नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कहा जाता है बीता हुआ समय कभी नहीं वापस आता है और इस चीज़ का हमें तब एहसास तब पता चलता है जबकि वो समय बीत चुका होता है। ये बिल्कुल सच बात है। हम जिस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हैं, हम सोचते हैं हमने लाइफ में वो पहले क्यों नहीं किया, उसका एहसास हमें इस समय हो रहा है। अब इस समय हम लोग सोचते हैं कि बचपन में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते तो हम लाइफ में कैरियर में अभी कुछ और कर रहे होते, पर समय ऐसा ही है, ऐसा ही रहता है और सबके साथ मेनली इस तरीके से होता है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा टीचर्स के द्वारा एक टाइम टेबल बनाया जाता था जिसके कि अंदर सारे विषय डाले जाते थे। इवन उसमें आपकी रेसिस का, आपके खाने का ध्यान भी रखा जाता था, आपकी एक्सरसाइज का ध्यान भी रखा जाता था, आपको योगा भी सिखाया जाता था, आपके जनरल नॉलेज के पीरियड भी होते थे, ज़ीरो पीरियड भी होता था। पर कभी भी हमें वहाँ ये नहीं बताया गया था कि ये जो टाइम टेबल बन रहा है इसका मेन एम क्या है। अगर हमें उसका मेन एम उस समय भी पता चल जाता तो लाइफ में अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं होते उससे कुछ अच्छा कर रहे होते। तो आज मैं आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही बताने वाला हूँ। आप लोग कोई भी जो भी मुझे देख रहा है, चाहे एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जो कोई होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, सारे के सारे वो क्लाउड किचन के ऑनर्स या ऐसे फूड बिजनेस के ऑनर जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स के इनरोल्ड मेंबर है, या कोई भी जो भी कुछ देख रहा है, तो आप इस समय भी अपने लाइफ में मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवन वो लोग भी जो कि अभी जॉब भी कर रहे हैं और अपने लॉन्ग टर्म की जो सक्सेस है उसको और ज़्यादा जल्दी अपने करीब ला सकते हैं और ज़्यादा जल्दी अपनी लाइफ में आप लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सेम यही हम लोग जब भी एक टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड होना चाहिए। जब आपका गोल डिसाइड हो जाता है तो उसके हिसाब से आप लोग अपने टाइम को मैनेज करना सीखते हो। अभी जो ये टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ें, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि मैंने मुख्य तौर पे तीन बिंदुओं में या तीन पार्ट्स में बांट दी है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है हेल्थ मैनेजमेंट का। अब जो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको ये डेली बेसिस पे भी करनी है या फिर आप चाहें तो चीज़ें स्किप कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा इनके साथ स्टिक रहिएगा ताकि आपको जो रिजल्ट्स आपके अच्छे आएँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आपको अच्छा खाना है। अच्छे खाने से मेरा मतलब है कि यहाँ पे आपको हेल्थी फूड खाना है, तले हुए खाने, ये सारी चीज़ों को कम करना है। आप बिल्कुल भी कम नहीं कर दीजिए, पर आपको बिल्कुल बंद मत कर दीजिए। आप ये सारी चीज़ें कम कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि ऐसा खाना खाइए जो कि आपको हेल्थी रखे। दूसरा, हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज किसी भी रूप से हो सकती है। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर ऐसी कुछ रखिए जिससे कि आप लोग फिट रहें। अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप लोग अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी चीज़ सोचेंगे, तो वो आपकी फ्यूचर की जो ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक्टिविटीज़ आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। डेली बेसिस पे नहीं हो पा रही तो वीक में एटलीस्ट 2-3 बार कीजिए, पर खाना तो आपको रोज़ ही खाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो सोचने की शक्ति अच्छी होगी और आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट का। वेल्थ मैनेजमेंट में इंडिया में कभी भी बच्चों को वेल्थ के बारे में नहीं सिखाया जाता है। अगर कोई पैसों के बारे में बात करता है तो उसे बोला जाता है ये बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। तो यही सारी बातें हमने भी बचपन में सुनी थी, या ये बिल्कुल बोल दिया जाता है बिल्कुल गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है। तो यही सारी चीज़ें होती है। पर वहीं अगर हम इसको एज ए एजुकेशनल तौर पर लें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही एक मेन, आप बोल दीजिए मेन लास्ट में मुद्दा आप लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में रह जाता है कि वो कितना उसके पास वेल्थ है, लाइफ में वो किस तरीके से जी पा रहा है। अगर इस समय भी, कोरोना के समय भी कोई अच्छे से रह पा रहा है तो सिर्फ वही रह पा रहा है जिसने कि पहले से अपने लिए कुछ सेविंग्स करके रखी हो या उसका बिजनेस अभी भी चल रहा हो। तो आपको हमेशा वेल्थ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और आप लोगों को यहाँ पे गोल भी सेट करके रखना है कि भाई मुझे मंथली कितने कमाने हैं, क्या कमाने हैं, या आज से 5 साल के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरी सैलरीज क्या होनी चाहिए। तो आप हमेशा ये ज़रूर सोचिए, सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं आज सैलरी मेरी इतनी है कल को बढ़ जाएगी, पर हमेशा ये ज़रूर सोचिए कि आप उस वेल्थ को कैसे और इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जब आप अच्छा कमा रहे हैं तो प्लीज़ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब भी कुछ चैरिटीज़ करता हूं, मैं अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगा देता हूं, मैं फेसबुक में लगा देता हूं, इंस्टाग्राम पे लगा देता हूं। सिर्फ ये मैं इसलिए लगाता हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाता कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है या मैं ये चीज़ें करता हूँ और लोगों को मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जता रहा हूँ। पर यहाँ सिर्फ मकसद यही रहता है कि अगर मैं एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा अदना सा इंसान चैरिटी कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। और इससे सिर्फ यही होता है कि एक समाज में एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और एक्चुअली में अगर माने
जब भी आप किसी एक भूखे व्यक्ति को खाना खिला देते हो या एक ऐसे व्यक्ति के पास आपकी सहायता पहुंच जाती है और जो उसके दिल से दुआ निकलती है, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। और यकीन मानिए, भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो राम, रहीम, गुरु नानक, अल्लाह, यीशु मसीह किसी भी रूप में हो। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं तो चैरिटी कीजिए। चैरिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 1 रुपये की हो, 10 रुपये की, 1000 रुपये की हो, कुछ भी चैरिटी हो। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पे क्राइटेरिया लिया है, मैंने लिया है, वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। पर्सनल मैनेजमेंट से मतलब है कि आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं और जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, तो आपको अपनी पर्सनल चीज़ों में, पर्सनल जो स्किल्स हैं मेनली, उसमें हमेशा नया नया कुछ सीखते रहना है। नए नए सीखने से मतलब है जो भी मेरी लाइन चल रही है, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ मैं इसी में नई चीज़ें सीखूँ। आपने देखा होगा कि मैं इंस्टाग्राम रील्स मैंने स्टार्ट कर दी हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखिएगा, वहाँ से मुझे लीड्स मिलती है, मेरे बिज़नेस को वहाँ से फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर यहाँ मुझे और आगे जाना है तो मुझे फ़नल्स कैसे क्रिएट करने हैं, मैं वो सीख रहा हूँ। मैं यहाँ पर अच्छी एडिटिंग कैसे करनी है, मैं वो सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी अब मैंने लाइन ये वाली चीज़ें पकड़ ली है। तो सेम उसी प्रकार से आपकी जो लाइन है, अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप सीखिए कि शेफ़ लोग कैसे खाना बनाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, रेसिपीज़ कैसे लिखी जाती है, रेसिपीज़ को कैसे डेवलप किया जाता है, रेसिपीज़ को कैसे शूट किया जाता है, रेसिपीज़ को किस प्रकार से हम दूसरों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी रेसिपी को दूसरे को सेल कर सकते हैं। तो एक ये होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट कर सकता है। वही जो एक फूड एंटरप्रेन्योर हैं वो सीख सकते हैं कि वो अपने क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करें। मैं इवन अपनी जो क्लासेस लेता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें लोगों को मैं ये भी सिखाता हूँ कि आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें। आपको जो भी ऑनर्स हैं वो मार्केटिंग आनी चाहिए, मार्केटिंग के बाद आपको सेल्स आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको खुद करके ही सीखनी पड़ेगी, तभी आपको आगे लाइफ में, कैरियर में सक्सेस मिल पाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको अपने आपको पर्सनल स्किल में सीखनी है। जब हम लोग प्रोफेशनल की बात करते हैं, प्रोफेशनल में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में अगर मैं कॉमी 3 हूँ, तो मैं क्या ऐसा कर लूँगा कि मैं कुछ समय बाद कॉमी 1 बन जाऊँगा। कॉमी 1 बनने के लिए मुझे उसके जैसे काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि कॉमी 1 को कंप्यूटर भी आना चाहिए, तो मुझे कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा। कॉमी 1 को इंग्लिश आती है अच्छी बोलनी, तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। यही सारे स्किल्स हैं। या कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो अभी अभी पास आउट हुआ है और वो सोच रहा है कि 1 साल के बाद उसको कॉमी 2 के लिए अप्लाई कर देना है, अभी वो कॉमी 3 बन जाएगा ट्रेनिंग के बाद, तो उसको नाइफ की स्किल्स सीखनी होगी। तो यही सारी चीज़ें जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं, या पर्सनल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ऐड करनी है। अब आप टाइमिंग कुछ भी रख सकते हैं। आप खाने का टाइमिंग तो आप लोगों का फिक्स ही होगा, आपके एक्सरसाइज का टाइमिंग रखिए। आप अपने वेल्थ के मैनेजमेंट के लिए एटलीस्ट दिन में आधा घंटा तो सोचिए कि भैया आपका वेल्थ कहाँ है, कहाँ आपकी इनकम जा रही है, कहाँ आपकी इनकम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे और अपना जो गोल है वो डिसाइड रखेंगे कि भैया 10 साल बाद मेरे पास एक घर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ आ गई तो आप उसको पाने के लिए ज़रूर कोशिश करते हो। क्योंकि हम लोग जब भी किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश करती है, और ये बिल्कुल ही सच बात है। कुछ समय पहले मैंने भी नहीं समझा था कि मैं यूट्यूब को इतनी अच्छी तरीके से कर पाऊँगा, और रियली मैंने उसको दिल से चाहा, और मैं अब देखिए मैं किस तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। मैं रोज़ की वीडियोस बना पा रहा हूँ, 450 से भी ज़्यादा वीडियोस हो गई है, और मैं अभी भी रेगुलर हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपनी टाइम का मैनेजमेंट करना है, अपना टाइम टेबल खुद के लिए रेडी करना है, और अपनी चीज़ों को आगे इम्प्रूव करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।